नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज के इस ज्ञान सत्र में, सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलाकर राउत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अध्यापक हूं, ऐसा मैंने आपको कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं। हर कोई पुलिस ऑफिसर है। पुलिस क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। कहाँ पे कोई गुनाह होता है तो गुनाह पुलिस रोकते हैं। मैं भी ऐसे कई गुनाह रोकते आया हूँ। अध्यापक हूँ ना, छात्रों की, स्कूल की, अपने गांव की, अपने महाराष्ट्र की, अपने देश की और अपने विश्व की जो सुरक्षितता है वो होनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रयत्न करता आया हूँ, प्रयास करता आया हूँ। अध्यापक हूँ और पुलिस ऑफिसर हूँ, ऐसा जो कहा इसके पीछे भी कोई कहानी है। क्योंकि मैं जब डीएड हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एमपीएससी करना चाहिए, ग्रेजुएशन करना चाहिए। उस समय मैंने मेरे बायोडाटा में लिखा था कि मेरा एम क्या है, पुलिस ऑफिसर बनना। नहीं बन चुका, हाइट थोड़ी कम है, नहीं बन चुका। लेकिन पुलिस के बारे में जो मुझे लगाव है, उनके प्रति जो आदर है, कई पुलिस ऑफिसर जो है उनका कार्य मैंने नज़दीक से देखा है, उनको महसूस किया है और उनके बारे में जो लिखा है मैंने इस कविता में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो काव्य है, मैं आपको बताता हूँ क्या है काव्य। देश बदलेंगे हम, इस कविता का टाइटल है सर। देश बदलेंगे हम। अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो। भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो। बचपन में देखा है किसी सच्चे पुलिस को, बचपन में देखा है किसी सच्चे पुलिस को। ईमानदार था वह भीड़ में सख्त वर्दी को, ईमानदार था वह भीड़ में सख्त वर्दी को। 200 रुपए नौकरी सुखी था परिवार वो, 200 रुपए नौकरी सुखी था परिवार वो। बच्चे भले ही निकले कर्मों का फल मिला वो, बच्चे भले ही निकले कर्मों का फल मिला वो। अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो। सत्यमेव जयते की राह पर चलते हो, सत्यमेव जयते की राह पर चलते हो। जिसके लिए वर्दी अपना फर्ज निभाते हो, जिसके लिए वर्दी अपना फर्ज निभाते हो। गुनाहगार कोई भी सख्त सजा दिलाते हो, गुनाहगार कोई भी सख्त सजा दिलाते हो। कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति दुनिया को दिखाते हो, कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति दुनिया को दिखाते हो। अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो। कड़ी धूप बारिश तहकीकात करते हो, कड़ी धूप बारिश तहकीकात करते हो। भूख लगी या प्यास न्याय की भूख रखते हो, भूख लगी या प्यास न्याय की भूख रखते हो। दबाव आया तो भी पर्दाफाश ही करते हो, दबाव आया तो भी पर्दाफाश ही करते हो। खाकी में दम कितना समय पे दिखाते हो, खाकी में दम कितना समय पे दिखाते हो। अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो। कार्यक्रम या त्योहार लगातार कार्य में हो, कार्यक्रम या त्योहार लगातार कार्य में हो।
सभी सुरक्षित रहे, रात दिन जागते हो, सभी सुरक्षित रहे, रात दिन जागते हो, फिर गुनाह ना करे कितना समझाते हो, फिर गुनाह ना करे कितना समझाते हो, आंखों में आंसू तो भी दूसरों के लिए जीते हो, आंखों में आंसू तो भी दूसरों के लिए जीते हो, अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो। आत्मचिंतन करेंगे परिवार में ध्यान दो, आत्मचिंतन करेंगे परिवार में ध्यान दो, जो भी हुई गलती आज ही तुम सुधार दो, जो भी हो गलती आज ही तुम सुधार दो, अच्छी सेहत है जिंदगी संस्कारों पे ध्यान दो, अच्छी सेहत है जिंदगी संस्कारों पे ध्यान दो, देश बदलेंगे हम दुनिया को दिखला दो, देश बदलेंगे हम दुनिया को दिखला दो, अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो, अभिमान है तुम्हारा भारतीय पुलिस हो, भरोसा है तुम पर देश तारनहार हो। मेरे प्रिय पुलिस भाइयों और बहनों, यह काव्य लिखते समय कई होनहार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर जो है मेरे सामने है, जिनका चरित्र आत्मचरित्र मैंने पढ़ा, ऐसे कई पुलिस ऑफिसर, उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। जो फेमस है उतने ही फेमस है क्या? नहीं है, आप सभी हैं, आप सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं। पुलिस का मतलब क्या होता है? अजिंठा को गया था मैं, वहां पे किसी ने लिखा था, वो मैं बोलता हूं। पुलिस का मतलब होता है P फॉर पोलाइटनेस, इसका मतलब होता है शील। O फॉर ओबीडियंट, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। P फॉर पोलाइटनेस, इसका मतलब होता है शील। O फॉर ओबीडियंट, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। L फॉर लॉयल्टी, इसका मतलब होता है निष्ठा। L फॉर लॉयल्टी, इसका मतलब होता है निष्ठा। I फॉर इंटीग्रिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है अखंडता। C फॉर करेज, C फॉर करेज, इसका मतलब होता है साहस। E फॉर इफिशियंसी, E फॉर इफिशियंसी, इसका मतलब होता है क्षमता, कार्य क्षमता। मेरे पुलिस भाइयों और बहनों, आप पुलिस हो, आप पुलिसिंग करते हो, आपकी कर्तव्यनिष्ठा राष्ट्रभक्ति है। हर किसी की कर्तव्यनिष्ठा राष्ट्रभक्ति होती है। आपके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन कई फिल्मों में जो बताया गया वो झूठ नहीं है। कुछ पुलिस गद्दार है, रिश्वत लेते हैं, किसी के दबाव में आते हैं, जो बेगुनाह है उस पे वो गुनाह दर्ज करते हैं। बाद में क्या होता है कहना पड़ेगा आपको। जो गुनाहगार है ना, उस पे आप दबाव में ना आते हुए, ना हिचकिचाते हुए, उन पे आप गुनाह दर्ज करते चलो, दाखिल करते चलो। अगली जिम्मेदारी जो होती है वो जिम्मेदारी न्यायमूर्ति जो होते हैं, न्यायमूर्ति जज की जिम्मेदारी होती है। वो उनकी जिम्मेदारी निभाते आए हैं, निभाएंगे। कुछ गलत है वो अच्छे हो जाएंगे। पुलिस हो या जज हो, आप सबको अच्छा बनना है, बहुत अच्छा बनना है। आप पर ये दुनिया जो है निर्भर है आपके न्याय के पहले होता है सत्य, वो आपको पता होता है। नहीं तो इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। सही दिशा से इंक्वायरी की तो सच क्या है समझ में आता है। नहीं तो कोई कहता है सच क्या है, जो सच को ही पता होता है वो सच होता है, लेकिन वो सच आपको निकालना पड़ेगा। और सच जो लोग हैं, सत्यवादी जो लोग हैं,
उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपका ब्रीद क्या है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। सदरक्षणाय का मतलब होता है सज्जन लोगों को, उनको बचाना, उनकी सुरक्षितता जो है बनाए रखना, उन्हें तकलीफ ना होना। खल निग्रहणाय मतलब क्या होता है, खल निग्रहणाय, खल निग्रहणाय ऐसा कहना चाहिए, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। इसका मतलब सज्जन लोगों को बचाना, उनकी सुरक्षितता करना, उन्हें तकलीफ ना होना, उनका नुकसान ना होना। और खल यानी जो दुर्जन लोग हैं, जो अपप्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति है, ऐसे लोग जो है उनको शासन करना, यानी उनको शिक्षा होने के लिए जो भी प्रोसेस है वो करना। आप ये सब करते हैं, सभी ने करना चाहिए, समय पे करना चाहिए। उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जय मानवता, जय जगत। खल निग्रहणाय होने के लिए सदरक्षणाय, फिर खल निग्रहणाय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।